सो हे गाइस, क्या आप भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो? क्या आपको भी जानना है कि आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट का जो चैप्टर्स है वो कितने कितने मार्क्स के आपके बोर्ड में आने वाले हैं? तो अगर ये चीज की जानकारी आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो हालांकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मेल आया, कुछ बच्चों का कमेंट आया एंड कुछ बच्चे जो इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मुझे मैसेज आया। उन्होंने बोला कि सर क्यों ना आप एक ऐसे वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओ कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर्स है सब्जेक्ट वाइज उसके कितने वेटेज है। विद ऑप्शन बता दीजिए, विदाउट ऑप्शन बता दीजिए, ताकि हम अभी से क्लासिफाई करके चले कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। तो देखो, आप लोग का डिमांड था, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। अदरवाइज ये वीडियो मैं ऑलरेडी बहुत पहले, मतलब 2 साल 3 साल पहले ऐसे कई सारे वीडियोस बना के रखा हूं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। सेम चीज है, वो भी सेम वेटेज वाले हैं। अभी भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम वेटेज चल रहा है। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, वो जानबूझ के इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी मुझे आपसे करनी है जो आपके शायद होश उड़ा देगा, और वो चीज मैं इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वेटेज हर सब्जेक्ट का लूंगा, साइंस मैथ्स SST जो भी है उसके हर चैप्टर का मैं आपको वेटेज बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों बता दूंगा, ठीक है। एंड फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या जो वेटेज है वो सही में उसके हिसाब से ही आपका बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट होता है, कि क्या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कि क्या टोटली चेंजेस आपको देखने मिल जाते हैं। ये सभी चीज की जानकारी आप इस वीडियो के एंड में पाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है। अब देखो, जो मैं वेटेज बताने जा रहा हूं ये पिछले 2-3 साल से मैंने ऑब्जर्व किया है, और साथ ही में जो पैटर्न बोर्ड की तरफ से जो आता है उसी हिसाब से मैं चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। और कुछ आपको अपनी तरफ से टिप्स भी दूंगा कि यार आपको अब क्या करना है, मतलब व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। तो कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, जो ऑलरेडी हमने मेहनत करके इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए पढ़ा के रखा हुआ है। हर एक चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आप लोग के लिए अपलोडेड है। तो कीप वॉचिंग हार्ड। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या फिर हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो जरूर से जुड़ सकते हो। बाकी हमारे JR ट्यूटोरियल्स को आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपके लिए एक पेड बैच बेहतरीन तरीके से चल रहा है, उसके लिए भी आपकी बहुत सारी चीजें होती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके ये बताते हैं कि वेटेज क्या है। सबसे पहले हम यहां पे आ गए हैं साइंस 1 के कैटेगरी। अब थोड़ा फास्ट जाऊंगा, वीडियो को जल्दी कंप्लीट करना है। तो साइंस 1 में आप देखोगे 10 चैप्टर है, आपको देख पा रहे हो। ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। तो पहला ग्रेविटेशन आप देखोगे विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, पहला कॉलम विदाउट ऑप्शन, दूसरा कॉलम विद ऑप्शन। आपको पता है कि आपका साइंस का पेपर जनरली 40 मार्क्स का होता है। आपको 40 मार्क्स में से ही मार्क्स मिलते हैं, 40 आउट ऑफ 40 मिलेंगे, 40 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरा 60 मार्क्स के लिए आता है। यानी विद ऑप्शन हर चैप्टर का कितना वेटेज है, और अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पकड़ रहे हो, ऑप्शन वाली चीजें नहीं पकड़ रहे हो, कट टू कट पकड़ रहे हो, तो ये आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन में श्योर शॉट 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते, 3 मार्क्स श्योर शॉट आएगा। लेकिन अगर आप विथ ऑप्शन पकड़ोगे तो 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे ही आपके सामने दिए हुए, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आप देखोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कि मुझसे बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने मुझसे पूछ रहे थे कि सर देखो जो बड़े बड़े मुझे मार्क्स वाले चैप्टर दिख रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट यहां पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि विद ऑप्शन अगर मैं सर ये चैप्टर 7 मार्क्स का, क्या मैं ये कर लूं क्या? 7 मार्क्स का कौन सा भाई? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या ये 7 मार्क्स का चैप्टर अगर आप करके जाते हो, बाकी चैप्टर्स मतलब 10 में से 6 करके जाते हो, बाकी चैप्टर्स अगर आपने ऑप्शन में छोड़ा जस्ट फॉर पासिंग पर्पस या फिर जो भी आपका सोच है उस प्रकार से, तो मुझे इस बात की गारंटी नहीं है कि क्या आप अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे कि नहीं। क्योंकि मैं हमेशा से अपने बच्चों को इस प्रकार से ट्रेन करता हूं। मैं शुरुआती के दिनों से, जब भी आपने हमारे JR ट्यूटोरियल के वीडियोस देखे होंगे, शुरुआत के दिनों से ही मैंने आपको कई दफा बोला हुआ है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस पढ़ के जाना है। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितने मार्क्स का क्या पूछ दे। कोई गारंटी नहीं है कि आपका पेपर इजी सेट होएगा, मीडियम लेवल का सेट होगा या फिर एकदम टफ लेवल का सेट होगा। कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं मतलब अगर मैं मेरी बात करूं, मैं बाकी लोगों को नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी बात करूं, मैं कोई बोर्ड एग्जाम सेट करने वाला बंदा नहीं हूं या फिर बोर्ड का मेंबर नहीं हूं। तो इवन आई डोंट नो, आई एम ए टीचर। मुझे जो पता है, जो बोर्ड अपना पैटर्न लेके आती है, जो बोर्ड अपना वेटेज बताती है, मैं आपके लिए डिस्प्ले कर लिया हूं। लेकिन जब मैंने 2-3 साल का पुराना क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व किया तो यार मुझे ना कुछ फ्लक्चुएशंस देखने मिले। क्या फ्लक्चुएशंस देखने मिले? जो आखिरी का जो मेरा सवाल जो था ना आपसे कि क्या आप वेटेज पे एकदम रिलाई कर सकते हो क्या, वो सोचा था मैंने कि लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं कि आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप सोच के जा रहे हो कि आपका ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 3 से ज्यादा 5 मार्क्स का आ जाए, 6 मार्क्स का आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि भैया 3 में से सिर्फ 1 मार्क्स का आ जाए, 2 मार्क्स का आ जाए। तो कोई गारंटी नहीं है। जो चीज लिखी हुई है एग्जैक्टली ये बोर्ड का ही पैटर्न है जो मैंने आपको यहां पे डिस्प्ले किया हुआ। इसमें कोई मतलब मैं खुद से तो नहीं लिख के लाया हूं, बोर्ड नहीं दिया होगा तभी तो ले आया हूं, बराबर। और बोर्ड भी कैसे बनाया होगा, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन पेपर उसके हिसाब से उन्होंने कंसीडर किया होगा, वही बनाया होगा। तो ये आपके सामने है, लेकिन फिर भी इससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि आपके मन में होगा कि सर आप ये बता क्यों रहे हो, ऑलरेडी यार 2 साल 2.5 साल पहले बता चुका था, लेकिन अभी भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज
हो सकता है यार 10-20% इधर उधर हो जाए, लेकिन फिर भी 70 to 80% चांसेस है कि जो पैटर्न दिया हुआ है वही है। तो क्यों ना इस चीज को आजमाया जाए, क्यों ना उसके हिसाब से पढ़ा जाए। और मुझे एक बात बताओ कि क्या आप उसी हिसाब से पढ़ के जाते हो क्या कि ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का चैप्टर है तो मैं आधा चैप्टर पढ़ के जाऊंगा? आप तो पढ़ के पूरा ही जाओगे ना। तो इस हिसाब से प्रिपेयर करो। हाँ, कोई बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ पासिंग पर्पस सोच रहा होगा, तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं यार, मेन चैप्टर्स आप क्या करके जाओ। अब बड़े बड़े चैप्टर्स आपको देखने मिल जा रहे हैं, ये 5 मार्क्स वाला कर लो, ये 5 मार्क्स वाला कर लो, ये 5 वाला, 15 इधर ही हो गया। कौन कौन से देखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये कौन सा है भाई, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड तो मैंने 100 दफा बोला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। 15 मार्क्स इधर आपके बन जाएंगे, 15 मार्क्स बन जाएंगे ना। आप 40 में से पासिंग कितना होता है बताओ? अगर आप 40% भी पासिंग समझते हो तो 16 मार्क्स पासिंग होता है। ठीक है, 16 मार्क्स निकालना है आपको 40 में से, तो आप पास हो जाओगे। करेक्ट है? गलत बोल रहा हूं? नहीं ना, करेक्ट है ना। तो आप 15 मार्क्स तो इधर ही स्कोर कर रहे हो यार। और सबसे इजी चैप्टर तो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसमें 2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, केपलर लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक हाथ न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लिया, और भी बहुत सारी चीजें। तो यार करके जाओ, और कुछ ही नहीं है। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलूंगा कि आप 40 मार्क्स के लिए टारगेट करके जाओ, 40 में से 40 स्कोर करना है ऐसा सोच के जाओ, ना कि सिर्फ 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 16 मार्क्स पासिंग मार्क्स, कुछ नहीं। तो ये आपके लिए साइंस 1 का वेटेज था। ये रहा साइंस 2 का वेटेज, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आप, अगर इसमें मोटा मोटा पकड़ा जाए तो बड़े बड़े चैप्टर्स विद ऑप्शन देखोगे तो 7-7 मार्क्स के, मतलब ये चैप्टर नंबर 2 और 3 और 4 आई गेस, बराबर। सेकंड भी तो 6, 7 और 7, ये देखो ये चैप्टर्स तीनों 7, 7, 14 और 6, 20 मार्क्स तो 3 चैप्टर के ही बन रहे हैं। कौन से? सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला है, लाइफ प्रोसेस वाला, उसमें पूरा एनर्जी और पूरा इसका खेल है, बराबर। थर्ड चैप्टर पूरा लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का खेल है। चौथा चैप्टर पूरा इन्वायरमेंट का खेल है। मतलब ये 3 चैप्टर भी करके जाते हो तो भी यार आपके पासिंग मार्क्स तो बनते ही बनते हैं। लेकिन मैं सिर्फ हमेशा बोलता हूं कि यार पासिंग मार्क्स पे रिलाई करना है नहीं, क्या पूरे वेटेज के ऊपर रिलाई करना है नहीं, हमको अपने आप पे, हमारे काबिलियत पे रिलाई करना है कि यार वी हैव द कैपेबिलिटी, हमने आपके लिए पढ़ा रखा है ना सब चीज। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो कि भैया कि 3 ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा तो हो जाएगा, 4 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, ऐसा क्यों सवाल मुझे आ रहे हैं कि सर ऐसा चैप्टर बता दो, 4 चैप्टर पढ़ लू, खत्म बात। देखो अगर आपको ऐसा चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा कि भैया सिर्फ 4 चैप्टर, मैं गारंटी दे दूंगा कि सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के जाना, पास हो जाओगे, 16-17 मार्क्स निकाल लोगे 40 में से, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताओ, मैं बना दूंगा। तो उस हिसाब से मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यार आप सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस करो कि आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है। और पूरा चैप्टर कैसे पढ़ोगे? अपने आप पे भरोसा रखो भाई, रिवीजन जितना हो सके करो, अपने आप अच्छे रिजल्ट आएंगे, अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया साइंस 2 की बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स 1 की बात अगर मैं करूं तो मैथ्स 1 में आप देखोगे तो विथ ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैथ्स 1 6 चैप्टर है, ये आपके सामने है। मतलब टोटल मिला के 60 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 40 स्कोर करना है, बहुत इजी। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर देखो 24 मार्क्स इधर से स्कोर हो रहे, तो आप आराम से ये कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन, मतलब मैं तो सोचता हूं यार मैथ्स 1 जैसे सब्जेक्ट्स आ जाए और इतना अच्छे से कर लो कि मजा आ जाए। ठीक है, मैथ्स 1 का हो गया। मैथ्स 2 का देख लो भाई, मैथ्स 2 का ये देख लो, ये हो गया आपके लिए चैप्टर वाइज वेटेज विथ ऑप्शन है। ठीक है, देख लिया। देखो मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि यार मेरे को सिर्फ बताना है कि कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के, तो उसके लिए बस यार लिखा हुआ है मैंने, आप इसको स्क्रीनशॉट करते जाओ। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में बनाया। मैं चाहता तो अलग अलग वीडियोस बना सकता था सबके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों आप लोग का टाइम में ज्यादा इसको यूटिलाइज करूं, तो मैं एक ही वीडियो के अंदर मैं सब बता देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मेरी तरफ से बता देता हूं। अब देखो, हाँ, हिस्ट्री को समझना थोड़ा सा हेक्टिक है। कैसे? पहला दूसरा चैप्टर दोनों हिस्टोरियोग्राफी है, तो हो सकता है पहले चैप्टर का जो वेस्ट वाला चैप्टर, हिस्टोग्राफी वेस्ट वाला, और एक हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन वाला, तो कभी हो सकता है कि जनरली देखा जाए तो 3-3 मार्क्स का हो सकता है, ये 3 मार्क्स का आ जाए, ये 3 मार्क्स का आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये 4 मार्क्स का पूछ देता है, ये 2 मार्क्स का पूछता है, कभी ये 5 पूछ देगा, ये 1 मार्क्स का, ये उल्टा भी हो सकता है, ये 5 पूछ ले, तो ये गारंटी नहीं है। इसके लिए मैंने टोटल दोनों में 6 मार्क्स रखा हुआ है, तो आप दोनों चैप्टर बेहतरीन तरीके से कर लोगे तो मैं गारंटी बोल सकता हूं 6 मार्क्स आपके सिक्योर हो सकते हैं, 5 से 6 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। थर्ड चैप्टर अलग है, अप्लाइड हिस्ट्री, तो 3 मार्क्स इसमें बन जाते हैं आपके। फिर अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 4, 5वां, 6वां और 7वां, ये 7वां ना बराबर, और 8वां, करेक्ट, ये 5 चैप्टर, ये बीच के 5 चैप्टर आपको 16 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखोगे मास मीडिया हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, स्पोर्ट्स हिस्ट्री और टूरिज्म हिस्ट्री, यही है ना बराबर। हाँ, ये 4 चैप्टर तो ऐसे मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स बोलूंगा कि यस इट इज टफ चैप्टर, ये पूरा टफ चैप्टर, इसमें बहुत सारे इंडियन आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मास मीडिया टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट हिस्ट्री अलग अलग टाइप के ये है, एंटरटेनमेंट के जरिए टेलीविजन वगैरह शायद इसमें है मेरे हिसाब से, हाँ दोनों में से देख लेना। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री अलग अलग टाइप के गेम्स है, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, उसके हिस्ट्री के बारे में, टूरिज्म के बारे में, अलग अलग टाइप के टूरिज्म। तो ये चैप्टर आराम से अगर आप करोगे तो मेरे को लगता है कि अगर सिर्फ ये कौन से वाले 4 चैप्टर करके जाओ, ये 4 में से आप आराम से ना 12-14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो 12 मार्क्स यहाँ, 9 मार्क्स यहाँ,
31 इधर ही हो गया, 34-35 मार्क्स निकाल सकते हो आप। लास्ट का चैप्टर बहुत ईजी है, हेरिटेज मैनेजमेंट, लेकिन थोड़ा बड़ा है, टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर वो सब है उसमें, तो थोड़ा सा अच्छे से करना। देखो ऑलरेडी हिस्ट्री पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, आप जाके लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, पूरा समझ में आएगा। सेम अप्लाई करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, इसमें पहला चैप्टर 3 मार्क्स कैरी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, वर्किंग कैसे काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सेकंड और थर्ड चैप्टर कुल मिला के 5 मार्क्स का है, मतलब इसमें से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा और पांचवा जो सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, ये वाला चैप्टर और ये चैलेंजेस वाला जो इंडियन डेमोक्रेसी फेस कर रहा है, ये कुल मिला के 4 चैप्टर है, 12 मार्क्स आपके बन गए। तो हिस्ट्री 28 मार्क्स का आता है, पॉलिटिकल साइंस 12 मार्क्स का आता है, कुल मिला के हो गया हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का 40 मार्क्स, एंड आपके 40 मार्क्स ज्योग्राफी में आते हैं इस प्रकार से। तो इसमें विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों लिखा है, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। 40 मार्क्स का आता है पेपर आपका, पूरा देख सकते हो। इसमें से आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो आप पढ़ो, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं पूरा पूरा पढ़ के जाओ। ये आपके सामने मार्क्स लिखे हुए, कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स है। विद ऑप्शन भी आप देखोगे तो 60 मार्क्स का पेपर आता है ना, 60 में से 40 निकालना रहता है, तो वो भी लिखा हुआ है। तो ये चीज मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया। अब वापस से आ जाते हैं पहले स्लाइड पे, जो मैंने आपको सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा था भाई? ये पूछा था कि क्या वेटेज कम मतलब आता है रियल में। तो मैंने जब मतलब अभी मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन जब मैं देख रहा था हाल ही में, तो मैंने एक चीज नोटिस किया, 2022 का जब मैंने पेपर लिया और 2023 का पेपर लिया, हालांकि कुछ चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर लगी मेरे को, लेकिन 2023 का जब पेपर लिया मैंने, तो मैंने एक चीज क्या ऑब्जर्व किया कि जैसा चैप्टर वाइज वेटेज जो हमें बताया गया है 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आया था। मतलब मैंने देखा कि जहां पे 3 मार्क्स का दिया वहां पे 2 ही आ रहा है, कहीं पे 2 मार्क्स का दिया था तो कहीं पे 4 मार्क्स का आ रहा है। तो मैं हमेशा से यही चीज बोलूंगा, अगर आप खुद भी क्वेश्चन पेपर जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन आप सर्च करोगे या फिर स्टेशनरी पे जाओगे, उनको बोलोगे कि मेरे को एक ऐसा बुक देते। आजकल बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस बुक्स बना रहे हैं जिसमें लास्ट 3 क्वेश्चन पेपर, 5 क्वेश्चन पेपर ऐसे बना के देते, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से परचेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से मिल जाएगा आपको जाके, या फिर इंटरनेट पे ढूंढोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो जब आप खुद क्वेश्चन पेपर निकालना, और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन पेपर निकालो, 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पेपर निकालो पिछले साल के, 2-3 साल के। जब देखोगे ना, आप खुद रियलाइज करोगे कि जो चैप्टर वाइज वेटेज है, इसमें ना 19-20 का फर्क रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 15-16 का फर्क है, 15-20 का फर्क है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन 18-19, 19-20 का फर्क है। मतलब कोई 3 मार्क्स का पूछा है तो कोई 4 मार्क्स का पूछा है, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो वो डिफरेंस क्रिएट होगा, आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बात की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन अपनी तरफ से एक गारंटी मैं ले सकता हूं कि अगर कोई बच्चा पूरा कंसेप्ट पढ़ के जा रहा है, पूरा उसने अच्छे से पढ़ के रखा है, हर एक चीज को समझ के रखा है, तो मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं भाई, वो बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, डेफिनेटली करेगा, और उसको ये चैप्टर वाइज वेटेज ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अच्छा मार्क्स ऑटोमेटिकली ही लाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था मेरा वीडियो, एंड मेरी तरफ से आपके लिए क्या टिप है, लास्ट मोमेंट टिप ये है कि भाई जितना हो सके आप, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दिया है, पूरा प्लानिंग वीडियो बना के दिया है, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बना के दिया है, टाइम टेबल का वीडियो बना के दिया, आप वो देखो। वो जब देखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। और जब करना क्या है, तो एक चीज वापस से मैं बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो भी समय है, लास्ट 75 डे, जैसे 75 हार्ड चैलेंज चला था, वैसे आपके लिए 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है, भी समझ लो। तो ये 75 दिन जो आपके हाथ में है, ठीक है, ये एक एक दिन को काउंट करना और एक एक दिन अपने काम में यूटिलाइज करना, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, स्टडी में यूटिलाइज करना, फिर रिजल्ट देखना जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि भाई आने दो, रिजल्ट देख लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को 90% से कम नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आप लेके बाहर निकलोगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर करो, वीडियोस देख सकते हो, टाइम मिल रहा है तो वीडियोस देखो, जितना हो सके देखोगे, स्पीड बढ़ा के देखो। हमारे चैनल पे सब चीज हमने पढ़ा रखा है, तो स्पीड बढ़ा के 1.25 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, 2x की स्पीड से देख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है इतना फास्ट, तो वो भी आप देख सकते हो। तो जितना हो सके देखो, मन लगा के बस पढ़ाई करते रहना, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ हम एंड करेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।